बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक और बुद्धिमान था, लेकिन उसका जीवन दरिद्रता में बसा हुआ था। ब्राह्मण का नाम था हरिश्चंद्र। उसकी पत्नी थी एक बहुत ही आदर्श और सुंदर महिला, नाम था वसुंधरा। दोनों का जीवन साधारण था, लेकिन उनकी खुशियां सादगी में छुपी थीं। हरिश्चंद्र का एक बेटा था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम बचपन से ही बहुत तेज, साहसी और ज्ञानी था। गांव में हर कोई उसे प्यार करता था, लेकिन किसी को यह अनुमान भी नहीं था कि वह एक दिन एक महान राजा बनेगा। विक्रम का जन्म एक विशेष दिन हुआ था, जब आकाश में अनोखी राशियां दिख रही थीं और ज्योतिषियों ने कहा था कि वह लड़का एक दिन महाप्रतापी राजा बनेगा। लेकिन यह भविष्यवाणी किसी के लिए केवल एक सामान्य सी बात थी, क्योंकि उस समय कोई भी यह नहीं जानता था कि विक्रम की किस्मत में क्या लिखा था। विक्रम को बचपन से ही लड़ाई, शास्त्र, धर्म और राजनीति के विषयों में गहरी रुचि थी। वह दिन रात अपनी माँ से राजा बनने के बारे में कहता रहता। वसुंधरा उसे समझाती, बेटा, एक अच्छा आदमी बनने के लिए केवल राजा होना जरूरी नहीं, बल्कि दयालु, सत्यवादी और न्यायप्रिय भी होना चाहिए। लेकिन विक्रम का मन हमेशा सिंहासन पर चढ़ने और अपनी छवि को संपूर्ण राज्य में फैलाने का था। विक्रम के पिता हरिश्चंद्र का निधन एक रात अचानक हो गया। विक्रम को यह खबर सुनकर गहरा आघात पहुंचा। उसने अपने पिता से सीखी हुई सारी बातें एक साथ अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। वसुंधरा ने विक्रम को समझाया, अब तुम ही हमारे परिवार का सहारा हो। तुम्हें अपने पिता की तरह एक अच्छे और न्यायप्रिय व्यक्ति बनना होगा। विक्रम के मन में पिता की तरह न्याय करने का सपना था, लेकिन राज्य की राजनीति और सिंहासन की यात्रा शुरू करने के लिए उसने एक गहरी खोज शुरू की। राज्य के राजा की अचानक मृत्यु हो गई थी और सिंहासन पर कोई दावेदार नहीं था। यह एक सुनहरा अवसर था विक्रम के लिए, लेकिन वह जानता था कि सिंहासन पर बैठने से पहले उसे बहुत कुछ हासिल करना होगा। राज्य में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे जिन्हें सभी बड़े राजा और रानी सम्मान देते थे। विक्रम ने उस ज्योतिषी से आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। उसने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या मेरे लिए सिंहासन पर बैठने का समय आया है? ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखी और बोले, तुम्हारे पास शौर्य और शक्ति है, लेकिन तुम्हें अपनी नियति और कर्तव्य को समझने का समय आ चुका है। तुम्हें रास्ता खुद तय करना होगा। विक्रम ने गुरु के शब्दों को ध्यान से सुना और सोचा कि उसका रास्ता क्या होगा। विक्रम ने राज्य में प्रवेश किया और राजा बनने की प्रक्रिया को शुरू किया, लेकिन उसका सामना कई चुनौतियों से हुआ। राज्य में कई शत्रु थे जो विक्रम के सिंहासन को हथियाना चाहते थे। एक दिन राज्य की सीमा पर एक शत्रु सेना ने आक्रमण किया। विक्रम ने इस हमले को अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर माना। उसने युद्ध के मैदान में अपनी वीरता और कौशल का प्रदर्शन किया। उसकी सेना ने शत्रु सेना को खदेड़ दिया और विक्रम को युद्ध में विजय मिली। युद्ध के बाद विक्रम ने अपने सेनापति से कहा, हमारी जीत सिर्फ हमारी शक्ति से नहीं, बल्कि हमारी कड़ी मेहनत और अनुशासन से मिली है। ये राज्य मेरे पिता के नाम पर है और मैं इसे सम्मान देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। विक्रम की इस विजय ने उसे राज्य के नागरिकों के दिलों में एक मजबूत जगह बना दी। अब लोग उसे सिर्फ एक लड़ाका नहीं, बल्कि एक कुशल और न्यायप्रिय नेता के रूप में देखने लगे थे। विक्रम के लिए अब सिर्फ युद्ध की जीत ही नहीं, बल्कि राज्य की प्रजा का दिल भी जीतना जरूरी था। उसने राजा बनने के बाद राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने कृषि, शिक्षा और व्यापार को बढ़ावा दिया। उसने राज्य में न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया और गरीबों के लिए विशेष योजनाएं बनाई। राज्य की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और विक्रम का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसके न्याय, साहस और बुद्धिमानी की कहानियां राज्य के हर कोने में सुनाई देने लगीं। लोग अब उसे विक्रमादित्य के नाम से पुकारने लगे। नाम एक महान राजा के रूप में जाना जाने लगा। राज्य में समृद्धि आई और विक्रमादित्य की लोकप्रियता और सम्मान का स्तर आसमान तक पहुंच गया। वह सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया। उसकी नीतियां और निर्णय पूरे राज्य के लिए मार्गदर्शन बन गए। एक दिन विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठा था, तभी एक अजनबी पुजारी उसकी शरण में आया। वह पुजारी बहुत ही गंभीर मुद्रा में था और उसने विक्रमादित्य से कहा, महाराज, आपके राज्य में एक अदृश्य शक्ति है जो आपके शौर्य और शासन के बाद भी आपको एक बड़ी परीक्षा में डालने वाली है। विक्रमादित्य ने पुजारी की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, मैंने राज्य की भलाई के लिए जो भी कदम उठाए हैं उसे अपना कर्तव्य मानकर किया है। यदि कोई परीक्षा आएगी तो उसे मैं अपने पूर्ण साहस और धैर्य से पार करूंगा। अचानक एक भीषण आंधी आई और विक्रमादित्य का सिंहासन हिलने लगा। यह एक चमत्कारी घटना थी जो विक्रम को उसकी नीतियों और कर्तव्यों के बारे में पुनः सोचने पर मजबूर कर दी। इस परीक्षा ने विक्रमादित्य को और भी मजबूत और धैर्यवान बना दिया। विक्रमादित्य ने उस दिन से समझ लिया कि एक सच्चा राजा वही है
जो अपने राज्य और प्रजा के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। उसकी शक्ति न केवल उसके राज्य की सेना से आती है, बल्कि उसकी नीति, समझदारी और प्रेम से भी आती है। विक्रमादित्य ने यह सिद्ध कर दिया कि एक राजा का असली धर्म केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने में है।